एक गांव में अरुण नाम का एक लड़का रहा करता था, जो खूब मौज मस्ती अपने दोस्तों के साथ में शराब पीना, जुआ खेलना, यही उसकी आदत बन गई थी। उसके पिताजी का नाम दीनानाथ था। उनका एक ढाबा भी था, जिससे अरुण के घर का गुजारा होता था। एक दिन अरुण ढाबा पर आता है और पिताजी से कहता है, पिताजी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। तो पिताजी कहते हैं, बेटा अरुण, वो सारी कमाई तो दोस्तों में उड़ा देता है। मैं इतनी मेहनत से काम करता हूँ, तो कुछ काम धंधा भी नहीं करता है। बेटा ऐसे कैसे चलेगा? मैं धीरे धीरे कर्ज में डूबता जा रहा हूँ। कोई काम धंधा शुरू कर ले। तभी अरुण कहता है, हाँ हाँ, करूँगा। अभी पैसे दे दो, मुझे जाना है, मेरे दोस्त लोग इंतजार कर रहे हैं। और वहां से पैसे लेकर के चला जाता है। कुछ दिनों बाद दीनानाथ बीमार हो जाता है और ढाबा बंद हो जाता है। तब अरुण दीनानाथ के पास आकर कहता है, पिताजी, आप तो बीमार हो गए हो, मुझे कुछ पैसे चाहिए था। मुझे अपने दोस्तों के साथ में घूमने जाना है। तब दीनानाथ कहता है, बेटा अरुण, तू देख रहा है ना, मैं कई दिनों से बीमार हूं। घर के खर्चे चलाना मुश्किल से हो पा रहा है। ढाबा भी बंद पड़ा है। कहां से पैसे लाऊं मैं? बेटा तू कब जिम्मेदार बनेगा? ये बातें सुनकर अरुण को गुस्सा आता है और गुस्से में वो वहां से चला जाता है। और रास्ते में जाते वक्त वो यही सोचता है कि अब क्या करूं। सोचते सोचते एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप से बातें करने लगता है। अरे यार, पिताजी तो बीमार हो गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने कभी अपने बेटे होने का कर्तव्य नहीं निभाया। अब मैं क्या करूं? तभी वहां पास में एक नदी बहती हुई, नदी के किनारे एक मछली छटपटा रही थी। मछली को छटपटाते देख अरुण नदी की तरफ भागता है और मछली को पानी में छोड़ देता है। तभी वहां एक प्रकाश जगमगाता है और एक देवी प्रकट होती है और अरुण से कहती है, तुमने आज ये साबित कर दिया कि मानवता में अभी भी इंसानियत बाकी है। मैं एक श्राप के कारण मछली के रूप में थी। आज तुम्हारी वजह से मैं श्राप से मुक्त हो गई। बोलो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तब अरुण कहता है, हे देवी, मैं बहुत परेशान हूँ। कई दिनों से मेरे पिताजी बीमार पड़े हैं। घर का खर्चा चलाना तक मुश्किल हो गया है। उनका ढाबा भी बंद पड़ा है।
कर्ज में डूबता जा रहा हूं। ये सारी बातें सुनने के बाद देवी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई मटका देती हूँ। इस मटके के आगे तुम जो भी भोजन मांगोगे वह तुम्हें यह देगा। बस तुम इसे गलत इस्तेमाल और गलत लोगों के हाथों में जाने से बचाना। जिस दिन तुम इस मटके को गलत इस्तेमाल के बारे में सोचोगे, उसे दिन ही यह मटका गायब हो जाएगा। देवी लुप्त हो जाती है। अरुण खुशी खुशी अपने घर आकर सारी बातें दीनानाथ को बतलाता है। दीनानाथ बहुत खुश होते हैं और फिर अगले ही दिन अरुण और दीनानाथ ढाबे पर जाकर काम शुरू कर देते हैं। अरुण ढाबे में मटके को एक साफ सुथरी जगह पे रखता है और जो भी ग्राहक ढाबे पर खाने के लिए आता है, अरुण मटके के पास आकर के वो सारे खाने का नाम बोल देता है और मटका अपने आप ही एक स्वादिष्ट वही खाना अरुण के लिए हाजिर कर देता है। ये सब सिलसिला चलता रहता है। अरुण और दीनानाथ दोनों बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे उनका कारोबार बहुत बढ़ जाता है। एक ढाबे से कई ढाबे खुल जाते हैं। दोनों बाप बेटा कड़ी मेहनत से मन लगाकर काम करते हैं। अरुण एक दिन दीनानाथ को साहूकार के पास लेकर जाता है और उसके 1 लाख रुपया वापस कर देता है। साहूकार अरुण से कहता है, अच्छा हुआ अरुण जो अब तुम काम करने लगे हो। अब तुम्हारे पिताजी को भी आराम करना चाहिए और उन्हें भी आराम करने का मौका दो। अरुण लाला जी को धन्यवाद कहकर दोनों बाप बेटा घर आकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुराई हर इंसान के अंदर है, बस उसके अंदर अपनी अच्छाई को समझना बहुत जरूरी है। तो आप जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि और भी मेरी इस तरीके की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।